इमरान खान ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाने की ऑफर्स कराते रहे हैं, मुझे ऑफर्स होती रही हैं, लेकिन मैं मुल्क को कौम के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। उसमें मोहसिन नकवी ने कहा कि भैया एक नाम बताएं जिसने आपको ये ऑफर कराई हो। उसके बाद प्रेशर बिल्ड हो रहा था जिसमें कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर आपको नाम बता दिया तो आपको शर्मिंदगी होगी। आज अलीमा खान ने बताया है नाम वो है जी ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। कहा है कि इन्होंने हमें ऑफर की थी और वो ऑफर की थी इमरान खान के अरेस्ट से पहले, यानी अगस्त में, आज से तकरीबन कह लें 2 साल पहले। तब इमरान खान को ये ऑफर कराई गई थी कि आप बाहर आ जाएं, ये मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड आ जाएं। तो मामला ये है कि वो तो फिर काम नहीं हुआ, क्योंकि वो काम इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानी। हम आपको पहले भी एक्चुअली बता चुके हुए हैं कि वो फिर बैक एंड फोर्थ हुई थी इस मामले पर। जो ब्रिटिश एम्बेसडर हैं वो इमरान खान से भी शायद मिली थी। वो एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कहा था कि जी ये 9 मई में कन्विक्टेड हैं या 9 मई के इनके ऊपर चार्जेस हैं, तो ये उसके लिए माफी मांग लें और फिर हम इनको सऊदीया भेज सकते, इंग्लैंड नहीं भेजेंगे। तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया था। जब ये अलीमा खान ये बात कर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने ये ऑफर की थी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो है ना कि एस्टैब्लिशमेंट में आपको किसने ऑफर की। जिसने छोड़ना है पाकिस्तान में वो तो एस्टैब्लिशमेंट है ना जी। तो एस्टैब्लिशमेंट में से आपको किसने ये ऑफर करी कि वो बताएं। अब वो नहीं है कोई बंदा। वो हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान जिस दिन चाहे जेल से निकल सकता है, यानी उसको कोई ऑफर्स हैं पर वो ऑफर्स मान नहीं रहा। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि वो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने कोई ऑफर कराई और वो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने ना कर दी, वो फिर मामला आगे नहीं बढ़ा। तो आप ये कहते हैं कि जी इमरान खान को बड़ी ऑफर्स हुई हैं। कहाँ है वो ऑफर्स? कहाँ है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? कहाँ है गवर्नमेंट की तरफ से? कोई इमरान खान को ऑफर कराने को तैयार नहीं है। अब तो वो इमरान खान पे बात करने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इमरान खान।